वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फर्स्ट का 5th चैप्टर और 5th चैप्टर का जो एक्सरसाइज 5.7 इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कल सॉल्व कर लिया है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीख लिया है। आज हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव करना सीखेंगे। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 11 to 17 उसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 17 पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव करना है। इसके लिए हमें फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन को लेकर के इमीडिएट 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये जो भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव करना होगा वो इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इजी वे पे हम इसे प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव करना है। d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन है हमारा। हमने इसको इक्वेशन नंबर सबसे पहले फर्स्ट दे दिया। यहां से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट dy by dx इक्वल टू d by dx 5 cos x minus 3 sin x. Then dy by dx is equal to 5 here constant, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x minus 3 constant, sin x का डेरिवेटिव cos x. दिस इज ये मिल गया हमें dy by dx। यहां से हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्म पे, तो हमने इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। तो क्या मिल जाएगा, देखिए dy by dx इज इक्वल टू d by dx इन द ब्रैकेट माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। दिस इज d by dx। हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया अगेन, तो ये dy by dx लेफ्ट पे है तो इसका डेरिवेटिव, तो दिस इज अ वी टेक d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लीजिए माइनस 5 कांस्टेंट sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 3 कांस्टेंट एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस मींस ये प्लस हो जाएगा और ये sin x। हम यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं, हियर 5 cos x माइनस 3 sin x मिलता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए हमने क्या माना, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू को इस पे हम ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट we get d square y by dx square is equal to minus d c the y। ट्रांसफर कर ले हम d square y by dx square plus y is equal to 0। hence proof, यही हमें प्रूव करना था। दिस इज तो यहां पर हमें फंक्शन गिवन होगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्म पे हमें प्रूव करना होगा। 1 to 10 तो हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीख लिया है। मींस दिए हुए फंक्शन को इमीडिएट 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाता है। उसी को ये फॉर्म जिस फॉर्म पे प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है उसी फॉर्म पे हम प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y is equal to cos inverse x, then find, यहां पे find बोला जा रहा है, find d square y by dx square in terms of y alone, in terms of y alone। यहां पर हमें ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको केवल इस फॉर्म पे y के फॉर्म पे ही प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है। प्रूव नहीं करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेते हैं, गिवन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। यहां से हम ये तो डेरिवेटिव लेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं
कि x इज इक्वल टू cos y, जो लास्ट में x का फॉर्म आएगा वहां पर हम cos y वैल्यू पुट कर देंगे तो ये y के फॉर्म पे चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहां से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, cos इनवर्स x डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, dy by dx इज इक्वल टू dy dx cos इनवर्स x, then dy by dx is equal to minus 1 by square root 1 minus x square. This is a first order derivative. हमें वैल्यू चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो यहां से हम क्या कर लें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides. We get dy by dx is equal to माइनस, यहां पर देखिए हम किस फॉर्म पे लिख रहे हैं इसे, दिस इज अ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू माइनस हाफ, ये रेडिकल फॉर्म पर है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे चेंज कर दिया, चूंकि ये होल रेस टू 1/2 नीचे है, हम इसको ऊपर लेकर के गए तो ये मिल गया हमें माइनस हाफ। अब यहां से हम इसी का दिस इज अ dy बाय dx, इसका हमें डिफरेंशिएट करना, हमने अगेन डिफरेंशिएट किया है तो दिस इज, अब यहां से देखिए डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है तो चेन रूल अप्लाई होगा, तो चेन रूल अप्लाई होगा तो ये हमें मानना पड़ेगा t, तो t देखिए हम डायरेक्ट लेते हैं, माइनस हाफ, माइनस पहले से या माइनस हाफ सामने आ जाएगा 1/2, अब ये क्या मिल गया देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1, एन अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मींस माइनस 2, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2, तो दिस इज अ डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 है, ये निगेटिव देखिए माइनस हाफ माइनस 1 मींस माइनस 3/2, माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल कर ले पहले, तो ये मिल गया हमें माइनस एक्स बाई, ये माइनस एक के ध्यान से माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 3/2 होल रेस टू 3/2, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस हाफ और माइनस 1 दोनों ऐड हो जाएगा और ये माइनस 3/2 और पॉजिटिव पे कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहां से अब ये x के फॉर्म पे है, हमें x के फॉर्म पे आंसर नहीं चाहिए, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ द y अलोन, y के फॉर्म पर, तो हम x की वैल्यू यहां पर ये जो है cos y ये पुट अप कर दें तो डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cos y बाई दिस इज अ 1 माइनस cos स्क्वायर y होल रेस टू 3/2, ध्यान दीजिए यहां पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cos y बाई, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर y मींस sin स्क्वायर y और होल रेस टू 3/2, ये स्क्वायर है 2 टाइम्स 3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cos y बाई, ये मिल गया sin क्यूब y। अब इसे और भी हम चेंज कर सकते हैं, cos y sin लेंगे तो माइनस cot y और बाई sin स्क्वायर y नीचे है तो इसे हम ऊपर ले जा सकते हैं, ये कोसेक स्क्वायर y और दिस इज द आंसर। ये फाइंड आउट करना था वैल्यू सेकंड ऑर्डर का, किसमें, इन टर्म्स ऑफ द अलोन y, केवल y के फॉर्म पे, तो ये y के फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो प्रूव किया था वो x के फॉर्म था, लेकिन इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलर यह बोला जा रहा है कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द y अलोन, केवल y के टर्म्स में फाइंड आउट करना। तो ये हमने y के टर्म्स में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये प्रॉब्लम है। सो दैट x स्क्वायर बाई 2
प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहां y1 और y2 का मतलब, y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 का तात्पर्य है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y गिवन है। ध्यान रखिए ऐसे प्रॉब्लम पे हम दो तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट y तो गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें, फिर अगेन डिफरेंशिएट करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें और सारे वैल्यू को ले आकर के यहां पर पुट कर दें और पुट करने के यदि 0 आ जाता है हेंस प्रूव। और यदि आप डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कन्वर्ट कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, then differentiate with respect to x both sides, we get, अब y है तो हम इसको y1 लिख लें। y1 का तात्पर्य फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट 3 है, cos log x, तो ये cos का log x के रेस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव मींस माइनस sin log x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द log x मींस x, प्लस 4 कांस्टेंट sin log x, यहां पहले log x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो cos log x और अगेन डेरिवेटिव ऑफ द log x इज द x, x हियर एलसीएम लेकर के इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x y1 इज इक्वल टू माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। इमीडिएट हम यहां से अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट, या देखिए ध्यान से dy dx मीन्स x y1 इज इक्वल टू dy dx माइनस 3 sin log x और प्लस 4 cos log x। यहां से देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू माइनस 3 cos log x बाई x, साइन का log x के रेस्पेक्ट में cos log x और log x अगेन डेरिवेटिव 1 बाई x। सिमिलरली यहां माइनस आ जाएगा cos का log x के रेस्पेक्ट में sin log x by x, दिस इज x हियर एलसीएम लेकर के फिर से इधर हम ट्रांसफर कर दें तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, यह देखिए दोनों पे निगेटिव है, माइनस कॉमन ले लें और यहां बच जाएगा हमारे पास cos log x प्लस 3, सॉरी ये 3 अंदर माइनस, केवल माइनस कॉमन ले रहे हैं, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब ये देखिए यदि हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें कि y जो गिवन है यही का यही आ गया वहां पर ब्रैकेट पर, और इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस y, माइनस है ट्रांसफर कर लें इधर, एक्स y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव यही प्रूव करना था हमें। ध्यान रखिए इस प्रॉब्लम पर या इस तरीके की सारे प्रॉब्लम्स पर यदि डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, ये y की वैल्यू है, अब यहां से हम ये dy बाय y1 ले लिया और यहां से हम y2 कैलकुलेट कर लें और तीनों की वैल्यू ले जाकर इस इक्वेशन पे पुट कर दें, यदि 0 आ जाता है देन प्रूफ, लेकिन इससे इजी डायरेक्ट है, यदि डायरेक्ट आ जाता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है
if y is equal to a e raised to mx plus b e raised to nx, so that this is d square y by dx square minus in the bracket m plus n dy by dx plus mn y इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। हमारे पास P1 है y, दिस इज हम इसे इमीडिएट ले लें, y इज इक्वल टू a e रेज टू mx प्लस b e रेज टू nx, दिस इज यहां से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, देन वी गेट dy by dx इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए एक कांस्टेंट है e रेज टू mx का e रेज टू mx एंड m का अगेन डेरिवेटिव mx का m प्लस b कांस्टेंट है e रेज टू nx का डेरिवेटिव e रेज टू nx एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ द nx इज n, दिस इज हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, अगेन डेरिवेटिव कर ली इसमें, again differentiate with respect to x both sides, we get d square by dx square is equal to, यहां से देखिए a कांस्टेंट है m है, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये m स्क्वायर आ जाएगा और e रेज टू mx प्लस सेम यहाँ पर b कांस्टेंट है, n पहले से है, अगेन डेरिवेटिव nx का करेंगे तो n आएगा, n स्क्वायर आ जाएगा और e रेज टू nx मिल गया, दिस इज यहां से। अब यहां से देखिए ये वैल्यू थोड़ा सा मोल्ड करके लिख रहे हैं हम, देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से m a m e रेज टू mx प्लस n bn e रेज टू mx, दिस इज। अब यहां से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बारी बारी से पुट कर दे, देखिए यहां से ये वैल्यू am e रेज टू mx, तो am e रेज टू mx इज इक्वल टू dy बाय dx माइनस दिस, ये वैल्यू हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रख लें और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m। अब ये देखिए वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या मिल गया, dy बाय डी एक्स माइनस b n e रेज टू nx, सेम यहां से bn e रेज टू mx की वैल्यू, bn e रेज टू mx की वैल्यू, दिस माइनस दिस, तो यहां से पुनः ये वैल्यू पुट कर लें, dy बाय dx माइनस a m e रेज टू mx, ब्रैकेट ओपन कर लें, डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू m dy बाय dx माइनस mn b e रेज टू nx प्लस n dy बाय dx माइनस mn a e रेज टू mx, दिस इज। देखिए यहां से dy बाय dx कॉमन, तो ये मिल जाएगा m प्लस n dy बाय dx, यहां से देखिए mn कॉमन माइनस mn, और ये मिल जाएगा हमें कि b e रेज टू nx प्लस a e रेज टू mx, a mx, यस, दिस इज यहां से। अब यहां से देखिए ये है हमारे पास y, तो y की वैल्यू रख दी, इसको और ट्रांसफर कर दी इधर, कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट m प्लस n dy बाय dx प्लस mn y इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था।
ये इजीली प्रूफ हो जाता है। ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों में यदि हमसे डायरेक्ट प्रूफ नहीं हो रहा है तो हम वैल्यू पुट कर दें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, y की वैल्यू, और जीरो आ जाएगा इजीली। तो इस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चनों को इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is if y is equal to 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x, then so that d square by dx square is equal to 49y। ओरली आंसर 2 टाइम्स डायरेक्ट करेंगे। देखिए ये e रेज टू x का एज इट इज होता है डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम लेंगे 7 सामने आ जाएगा, यहां से -7 आएगा। अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, 7 फिर से आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यहां से अगेन -7 आएगा, प्लस 49 कॉमन ले लेंगे, ये y आ जाएगा। हम ऐसे ही ओरली कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से कि y इज इक्वल टू 500 e रेज टू 7x प्लस 600 e raised to minus 7x। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखे रखें। ये मिल गया dy बाय dx इज इक्वल टू 500 इंटू 7 इंटू e raised to 7x। e raised to 7x का एज इट इज डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, 7x के रेस्पेक्ट में, लेकिन अगेन डेरिवेटिव 7x का। सिमिलरली 600 इंटू -7 इंटू e रेज टू -7x, ये मिल गया। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 507 स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा, और इंटू e रेज टू 7x प्लस 600 इंटू 7 स्क्वायर इंटू e रेज टू -7x। ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो गया। अब इसमें देखिए दोनों टर्म्स में 7 स्क्वायर कॉमन है, तो हम यहां से 7 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 7 स्क्वायर का तात्पर्य 49, 7 स्क्वायर 49। अंदर क्या बच रहा है, 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखिए ध्यान से। फर्स्ट में दिस कंप्लीट इज इक्वल टू y दिया हुआ है और ये इन द ब्रैकेट y है। हम यहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज अ 49 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। y अब इज इक्वल यही प्रूव करना था, दिस इज अ हैंस प्रूफ। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ e raised to y in the bracket x plus 1 is equal to 1, then so that d square y by dx square is equal to dy by dx का होल स्क्वायर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये गिवन है हमारे पास कि e raised to y in the bracket x plus 1 is equal to 1। तो यहां से हम इमीडिएट डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides, we get this d by dx e raised to y x plus 1 is equal to d by dx 1। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, e raised to y as it is, derivative of the x plus 1 is 1 plus x plus 1 is as it is, and derivative of the e raised to x e raised to y and dy by dx,
यहां हम x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन y के फॉर्म पर है, तो ये चेन रूल अप्लाई होगा, पहले y के रेस्पेक्ट में, देन अगेन y का डेरिवेटिव, दिस इज और इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम काई की वैल्यू निकाल सकते हैं, dy बाय dx की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई बाई, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म पे है, x प्लस 1 एंड ई रेस टू वाई। अब यहां पर देखिए, यदि हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें, तो 1 से ये वैल्यू ई रेस टू एक्स इन द ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, यहां पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, देखिए कि दिस इज अ dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड दे देते हैं, थर्ड दे दिया। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये तो मिल जाएगा हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां देखिए ये y के फॉर्म पर है और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो माइनस ई रेस टू वाई, इसका डेरिवेटिव तो ई रेस टू वाई, लेकिन अगेन डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब वापस देखें हम इस थर्ड एंड फोर्थ से, थर्ड में dy बाय dx की वैल्यू माइनस ई रेस टू वाई है, इस वैल्यू को इस 4 में पुटअप कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ we get this d square y by dx square is equal to minus e raised to y in the bracket again minus e raised to y, तो ये मिल गया आपको d square y by dx square is equal to, सॉरी यहां पर हम e raised to y की वैल्यू पुट कर लें, क्योंकि हमें प्रूव करना है dy by dx। देखिए ध्यान से, यहां पर हम ये जो e रेस टू वाई की वैल्यू माइनस ई रेस टू वाई की वैल्यू, तो माइनस ई रेस टू वाई की वैल्यू dy बाय dx इंटू dy बाय dx, तो इसे हम लिख सकते हैं dy बाय dx का होल स्क्वायर, और यही प्रूव करना था इसमें, ये मिल जाता है, हेंस प्रूव। इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं। यहां से देखिए, यहां से हमने वैल्यू किसका रखा है, माइनस ई रेस टू वाई का, ये ई रेस टू वाई dy इंटू dy मीन्स dy का होल स्क्वायर, और यही प्रूव करना था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ y is equal to tan inverse x का होल स्क्वायर, देन सो दैट x स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। यहां पर y1 एंड y2 का मतलब क्या, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, y गिवन है हमारे पास, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल रेज टू स्क्वायर। अब यहां पर देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दिस इज, तो यहां पर ये dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx tan इनवर्स x होल स्क्वायर। अब ये जो tan इनवर्स है इसे t लेना पड़ेगा, या tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो देखिए हम यहां पर चेन रूल अप्लाई कर दें कि d tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में क्या, tan इनवर्स x का स्क्वायर इनटू अगेन
डी किसका, टेन इनवर्स एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, दिस इज, तो ये मिल जाता है dy बाय dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स के रेस्पेक्ट में, ये स्क्वायर आ गया तो ये क्या मिल जाएगा, ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ द टेन इनवर्स इज अ 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx is equal to twice tan inverse x. Again differentiate with respect to x both sides, then we get, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस dy by dx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2x is equal to twice constant है and derivative of tan inverse is a 1 by 1 plus x square. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, यहां से इसे इधर ट्रांसफर कर ले, ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, अब ये मिल गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अब ये क्या है y2 और ये y1, तो उस फॉर्म पे निकले हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस दिस इज अ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना है. और इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ हम इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. वापस लास्ट में एक बार फिर बताना चाहूंगा मैं कि जो प्रूफ करना है, यदि हमें डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, ये सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेट कर लें और वैल्यू को यहां ले जाके पुट कर दें. यदि ये सेटिस्फाई हो जाता है देन हैंस प्रूफ. तो इस तरीके से हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, थैंक यू, नेक्स्ट डे मिलते हैं.